प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। ज्ञान दीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की। प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको हमने पूरा पढ़ने का प्रयास किया। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने का प्रयास किया। और उसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो मैंने कहा आप हमें बताने का प्रयास करें। तो आई थिंक कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंट कंटिन्यूस ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रिय विद्यार्थियों हम इसको कहते हैं हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे कि पहचान। आपको मैंने बताया था कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज को पूछता है कि तुम्हें क्या होता है। और जब हम करेक्टर उसके बताते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आपके बताए हुए करेक्टर के आधार पर डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम भी टेंसेज जब पढ़ेंगे तो टेंसेज में सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी पहचान पढ़ेंगे कि पहचान के आधार पर हम पता कर सकें कि ये सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेट करता है। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले, मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको बताऊंगा कि पहचान। अब हम कैसे पहचान कर पाएंगे सेंटेंस को देख करके कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है या परफेक्ट टेंस का है ना। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा था कि जिस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की थी उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पहचान के रूप में बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आता है तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। और इंग्लिश में हम बात करें कि इंग्लिश का सेंटेंस कोई आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? तो इंग्लिश में आप कहीं भी सेंटेंस में इज, आर और एम, एक तो इज आएगा, एक आर आएगा और एक एम आएगा। इज, आर और एम कोई भी आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिखाई दे, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ इज, आर, एम और पहचान में हमने कहा हिंदी वाक्यों का में रहा है, रही है। तो आप इसको लिखने का प्रयास करें अपनी नोटबुक है उसमें लिखे पहचान के रूप में कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। हिंदी वाक्यों के अंत में है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ठीक है, ये होगी हमारी पहचान। जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ये सारी अपनी नोटबुक में लिखते जाएं साथ साथ में। जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे पूछने का प्रयास करें, मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हिंदी पहचान होगी हमारी। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, कुछ मैंने कहा कुछ एडवर्ब कहें या इसको फिक्स वर्ड कहें, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हैं यदि वो सेंटेंस में आपको दिखाई दे इंग्लिश में तो वह भी
हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। कौन सा? एडवर्ब या फिक्स वर्ड? तो फिक्स वर्ड्स में हम लिखेंगे एट, ठीक है ना, लिखेंगे एट द मोमेंट, ठीक है, इसी क्षण। उसके साथ साथ में लिखेंगे प्रेजेंटली। क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंटली। और एट मोमेंट, प्रेजेंटली, टुडे। क्या विद्यार्थियों? टुडे, ठीक है। और टुडे के बाद हम लिखेंगे दीज डे। क्या प्रिय विद्यार्थियों? दीज डे। एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, टुडे, दीज डे, स्टिल, ठीक है। ये कुछ ऐसे फिक्स वर्ड है जो कभी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में आपको दिखाई दे, आप पता कर लेना तुरंत ये सेंटेंस किस टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा, ठीक है। उसके बाद में राइट नाउ, ठीक है। और उसके बाद में लुक, ठीक। ये सारे सेंटेंस है वह किसी भी, ये वर्ड सारे जिस सेंटेंस के अंतर्गत दिखाई देते हैं वह सेंटेंस आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा, ठीक है। इसको हम लुक के बाद में ETC, इच, इत्यादि, है ना, एटसेट्रा का मतलब इत्यादि। तो ये कुछ ऐसी फिक्स वर्ड है, ये फिक्स वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे, इसके अलावा करंटली है वगैरह है, वो सारे सेंटेंस में दिखाई दे तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया प्रिय विद्यार्थी? यहाँ तक समझ में आया है तो हम आगे चर्चा करें, ठीक है। लिख दिया, इसको मिटा दें। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, हमने चर्चा की इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान के बारे में, और उसके बाद में हमने चर्चा की कुछ फिक्स वर्ड थे जिसको हम एडवर्ब कहते हैं, तो एडवर्ब के बारे में हमने चर्चा की। और अब हम इसका सेंटेंस बनाने का तरीका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आप देखेंगे कि वही का वही सिलसिला चलेगा। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी देयर आर 4 टाइप्स सेंटेंस के हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना। अब उसमें से जैसे हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों साधारण वाक्य। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? साधारण वाक्य, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब मैंने पिछला जब प्रेजेंट सिंपल टेंस जब पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने फॉर्मूले की चर्चा की थी। तो फॉर्मूला हर टेंस में आपका साथ छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हर टेंस में फॉर्मूले के आधार पर पढ़ेंगे तो फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल आसान, यानी फॉर्मूले का मतलब होता है शॉर्ट रूट आसान दिमाग में आपके बैठ जाएगा तो टेंस समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे तो फॉर्मूला, और फॉर्मूला में सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में कि सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा प्रिय विद्यार्थियों वो आएगा हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस बना रहे थे तब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आई थी, कौन सी? डू या डज। मगर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जब सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी प्रिय विद्यार्थियों? इज, आर और एम। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी सिंपल सेंटेंस से भी साथ चलेगी और अंत तक चलेगी, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो खास बात ध्यान देने योग्य ये है ये विद्यार्थियों कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कंटिन्यूज नाम आया है तो ING लगेगा। क्या लगेगा? ING। और ING लगने के बाद की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आएगा वही ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर, ठीक है, और अदर के बाद में आएगा फुल स्टॉप।
आपने सेंटेंस पूरा बना दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो भी अंग्रेजी के ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से आपका सेंटेंस परिपूर्ण नहीं माना जाएगा या करेक्ट नहीं माना जाएगा। ये बात आप विशेष ध्यान दें विद्यार्थी जितने भी बैठे हैं यहाँ वो। अब सबसे पहले फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सेंटेंस बनाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला हमारे सेंटेंस को गलत करने से बचाएगा, ध्यान देना ये। तो सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य बनाएंगे कि सेंटेंस नंबर पहला एज एग्जाम्पल के तौर पर कि मीना मंच पर नाच रही हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस है, हमने पढ़ा था पहचान में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आते तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो ये आ गया मीना मंच पर नाच रही है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, मीना है। मैंने कहा मीना प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के बीच में आओ चाहे सेंटेंस से पहले आओ, मगर प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर है, फर्स्ट लेटर, ये कैपिटल रहेगा हमेशा। इस बात का ध्यान रखना, ये इंग्लिश का रूल्स है, इंग्लिश ग्रामर का। मीना, मीना के बाद में मीना क्या है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में हमेशा कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन एम ही रहेगी। ठीक है, और एम केवल आई के साथ रहेगी। मीना सिंगुलर तो इज, मीना इज। अब क्या कहते हैं, नाच रही है, तो लिखेंगे नाचने को बोल देंगे डांस। ठीक है, ई हटा करके हम यहाँ लगाएंगे ING। कई ऐसे वर्ब्स होती है जिनके अंतिम लेटर्स हट जाता है और उसके बाद में ING लगते हैं। तो डांस में CE था, ई को हटा करके हमने लिख दिया ING। मीना इज डांसिंग। फिर वही ऑब्जेक्ट अदर ऑन द स्टेज, कहाँ, ये हमारा फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, मीना इज डांसिंग ऑन द स्टेज, मीना मंच पर नाच रही है। यहाँ तक किसी को डाउट? यदि किसी विद्यार्थियों को यहाँ डाउट है तो आप निश्चित रूप से मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, वो लेंगे कि राधा, राधा इस समय चावल पका रही हैं। राधा इस समय चावल पका रही है। मैंने कुछ एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब के एग्जाम्पल भी मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि एडवर्ब कहाँ काम आती है। ठीक है ना, तो राधा इस समय चावल पका रही हैं। राधा को भूख लगी होगी, है ना, राधा के पेट में चूहे कूद रहे होंगे, इसलिए राधा चावल पकाने का प्रयास कर रही है। ठीक है ना, किसी ने देख लिया तो कहा कि राधा इस समय चावल पका रही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या प्रिय विद्यार्थियों, तो सब्जेक्ट है राधा। अब राधा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राधा इज, क्या आएगा, इज। और पकाने को क्या कहते हैं, वर्ब कौन सी, पकाना, तो पकाने कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों कुक, क्या कहते हैं, और कुक के साथ में ING लगाओगे। राधा इज कुकिंग, कुकिंग क्या, राइस। प्रिय विद्यार्थियों कुकिंग क्या पका रही है, राइस। कब, एट द मोमेंट। ठीक है, एट द मोमेंट, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा दो। राधा सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर ऑब्जेक्ट क्या पका रही है, क्या का जो भी उत्तर होगा वो सारा ऑब्जेक्ट में आएगा, ध्यान रखना। और एट द मोमेंट का मतलब है इस वक्त या इस समय। ठीक है, तो राधा इज कुकिंग राइस एट द मोमेंट, राधा इस समय चावल पका रही है। ये एट द मोमेंट क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। ये क्या है, ये हमारा HV हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारा क्या है, ये प्रिय विद्यार्थियों हमारा सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, तो अदर में ये आ गया एडवर्ब। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? तो तीसरा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस हम बनाएंगे को प्लूरल सब्जेक्ट लेकर के, सिंगुलर के दो हो गए, अब प्लूरल सब्जेक्ट के, प्लूरल सब्जेक्ट के बनाएंगे तो लिखेंगे वे मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हम घर से निकले, देखा तो ग्राउंड में बच्चे कुछ ऐसे थे जो वॉलीबॉल का मैच खेल रहे थे, तो हमने ये जो सेंटेंस बना लिया। क्या होगा? वे मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पीछे रहे हैं, आया है, रहा है, रही है, आते हैं तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा, सामने पहचान में आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, और अब इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वे को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वे को कहते हैं दे एज ए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। क्या आएगा? आर। आर क्यों आएगी? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर, खेलने को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? प्ले, और प्ले है तो इसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जेरन बन जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब खेल रहा है या खेल रही है। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्या क्या प्रिय विद्यार्थियों? वॉलीबॉल। कहाँ? इन द ग्राउंड। फुल स्टॉप लगा दो पीछे। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या खेल रहे थे? मैंने कहा क्या का जो भी उत्तर होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो वॉलीबॉल खेल रहे थे, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में ये अदर आ गया प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा। दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल इन द ग्राउंड, वे मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे थे। ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 सेंटेंस हो गए प्रिय विद्यार्थियों। अब हमारा जो चौथा सेंटेंस है, वो चौथा सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते जाओ। जब भी कभी आपको बनाने का मौका मिले तो आप प्रयास करें कि अपने माइंड मैप के आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें घर जाकर के। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा, दिमाग में ज्यादा बैठेगा तो स्थायी मेमोरी में सेट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। नहीं तो गुरुजी कितना भी बोर्ड पर बेहतरीन ढंग से पढ़ा ले, मगर आप घर जाकर के इसका अभ्यास नहीं करोगे तो कभी भी आप एग्जाम में सही तरीके से नहीं लिख पाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना, ध्यान रखना। जब भी आप अपने स्तर पर जाकर के इसका अभ्यास करोगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 सेंटेंस प्रत्येक एवरीडे 10 सेंटेंस बनाने का प्रयास करोगे घर पर सब विवेक से, तब ही जाकर के आपकी अंग्रेजी दिमाग में आएगी। ठीक है, अब ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है प्रिय विद्यार्थियों? नेक्स्ट हमारा चौथा सेंटेंस है। ठीक है, चौथा सेंटेंस हम बनाएंगे, वो सेंटेंस है हम विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, सेंटेंस है कि हम विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या? हमको अंग्रेजी में कहते हैं वी। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल है तो आएगा, क्या आएगा? आर। ठीक है, वी आर। अब पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, और रीड के साथ में आएगा आईएनजी, जेरंड बन जाएगा तो वी आर रीडिंग। क्या? वी आर रीडिंग
इंग्लिश। ठीक है, कहाँ? वी आर रीडिंग इंग्लिश इन द स्कूल। ये उस स्कूल की बात कर रहे हैं जिस स्कूल में हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इन द स्कूल आएगा। ठीक है, वी आर रीडिंग इंग्लिश इन द स्कूल, हम विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया चौथा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस एक आई वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि आई के साथ मैंने कहा था एम आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसे एम हेल्पिंग वर्ब का भी हम प्रयोग सीख लेते हैं कि क्या स्थिति है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों हम बात करेंगे पांचवें सेंटेंस की। तो पांचवा सेंटेंस होगा मैं चाकू से सब्जियां काट रहा हूं। हमारा सेंटेंस है मैं चाकू से सब्जियां काट रहा हूं। ठीक है, ऐसी स्थिति में ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मैं, और मैं को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों आई। क्या कहते हैं? आई। आई इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ में हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और सब्जेक्ट आई, आई के साथ आई एम, और अब इसमें वर्ब कौन सी है? तो वर्ब हमारी काटना। काटने को प्रिय विद्यार्थियों कहते हैं कट। क्या कहते हैं? कट। अब ध्यान देना, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनमें आईएनजी जेरेंड बनाते समय कुछ लेटर्स जुड़ जाते हैं, यहाँ टी डबल हो जाएगा। ठीक है, ये कटिंग हो जा, आई एम कटिंग। क्या क्या प्रिय विद्यार्थियों? वेजिटेबल। क्या? आई एम कटिंग वेजिटेबल। अब ध्यान देना, ये प्रीपोजिशन के टॉपिक में बताऊंगा। यहाँ विद आया है, विद क्या है? प्रीपोजिशन। और ऐसी स्थिति में जब उपकरण खुद काम करने लगे तो ऐसी स्थिति में विद प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। तो आई एम कटिंग वेजिटेबल विद अ नाइफ, और फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, ठीक है, आई एम कटिंग वेजिटेबल विद अ नाइफ। मैं चाकू से सब्जियां काट रहा था। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप जरूर पूछे। और जब भी डाउट रख करके पढ़ोगे तो अंग्रेजी पढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपको अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आए, मैं चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से समझ में आए। और आसानी से समझने का तरीका एक ही है कि आप ओपन माइंड से पढ़ने का प्रयास करें। विदाउट हेजिटेशन यू आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक। जो भी टॉपिक हम बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझे पूछा करो। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कभी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो पूछ करके मुझे जरूर बताएं। आप इसे खुले मन से समझने का पूरा प्रयास करें। ऐसी स्थिति में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे समझ में आए वो तरीका लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। दूसरी बात कि मेरा ये मकसद था कि मैं इस चैनल के माध्यम से भारत के प्रत्येक कोने में बैठे विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा दे सकता हूं। तो मैं इस ध्येय के साथ इस उद्देश्य के साथ मैंने ये YouTube क्लासें शुरू की है। अब आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें। उसके लिए शेयर ऑप्शन है, उसमें जाकर के शेयर करें। हाँ, ताकि हमारा मकसद है वो पूरा हो सके। हम चाहते हैं कि पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, फिर भी हम इस शिक्षा की धार को, इस शिक्षा के प्रभाव को हम अंतिम सीमा क्षेत्र बॉर्डर पर बैठे विद्यार्थी तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसमें आपसे सहयोग अपेक्षित है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सके इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्रिय विद्यार्थी मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं खुल करके आपको बता सकूं कि ये यहाँ पर ऐसा होता है।
ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रिय विद्यार्थियों कौन सा पढ़ा सेंटेंस टाइप, वो था सिंपल सेंटेंस। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। अब हमने कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा था उसमें कि सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी वैसा का वैसा सिस्टम ही चलेगा। तो यहाँ अब हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, खाली पहले है सिंपल सेंटेंस, उसके साथ में नोट बैठाना है। और नोट कब आएगा, कहाँ आएगा, तो उसका एक ही आसान तरीका है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद में, उस हेल्पिंग वर्ब के बगल में नोट बैठेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के ठीक पास में नोट आ जाएगा, और नोट आने से वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिय विद्यार्थियों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से उसका कौन सा पढ़ेंगे सेंटेंस, वो है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में प्रिय विद्यार्थियों नकारात्मक वाक्य। कौन सा, नकारात्मक वाक्य। किसका नकारात्मक वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, अपूर्ण या जारी वर्तमान काल का। अपूर्ण को जारी वर्तमान काल भी किसी बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप ऐसा नहीं कहें कि यहाँ अपूर्ण की जगह जारी आ जाए तो कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है प्रिय विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आएगी प्रिय विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही हमारी इज, आर और एम, ठीक है। उसके बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा आईएनजी, और आईएनजी के बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर, और अदर के बाद में फुल स्टॉप। किसी प्रकार का कोई डाउट, बिल्कुल आसान है। आप अंग्रेजी को एज ए इंटरेस्टेड पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अंग्रेजी आपके पास आने लगेगी, ऐसा लगेगा अंग्रेजी आपसे दोस्ती कर रही है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी आप आसानी से सीख जाओगे। अब ध्यान रखना फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम रहेगी। इज आर एम का प्रयोग मैंने अभी सिंपल सेंटेंस में पढ़ाया, और उसके बाद में नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद अदर, ठीक है। अब अदर में ध्यान देना, अब इसके एक सेंटेंस बना लेते हैं। कौन सा सेंटेंस, ध्यान दो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे लिखते हैं, वह खाना नहीं बना रही है, ठीक है। पीछे रही है आ गया, और नहीं का भी बीच में अर्थ है वो प्रकट होने लगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वह खाना नहीं बना रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वह कौन बना रही है, तो क्या आएगा सब्जेक्ट सी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, फिर आएगा नोट, बनाने को क्या कहते हैं मेड, मेड की फर्स्ट फॉर्म है मेक, और मेक के साथ में ई है, ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे मेकिंग। सी इज नॉट मेकिंग क्या, खाना, खाने को बोलते हैं फूड। सी इज नॉट मेकिंग फूड, उसके बाद में फुल स्टॉप, वह खाना नहीं बना रही है। ध्यान रखना, एक पकाना है, एक बनाना है। खाने को बनाया जाता है, सब्जी को पकाया जाता है, चावल को पकाया जाता है, ध्यान रखना। तो चावल पकाने का अर्थ मेकिंग मत लिखना कभी भी, क्योंकि मेकिंग केवल बनाने के लिए आता है, और ये खाने के साथ में आता है। चावल के अर्थ में कभी भी मेकिंग नहीं आएगा। ही मेक राइस ऐसा नहीं आएगा, कि कुक राइस आएगा, क्योंकि चावल को पकाया जाता है। बना हुआ तो पहले से ही होता है। चावल का आकार आप थोड़ी दे रहे हैं, आटे में तो आप आटा लगाएंगे, फिर उसमें रोटी का आकार देंगे, वो तो खाना बना रहे हो। लेकिन यहाँ चावल को पकाओगे, तो ऐसी स्थिति में सी इज नॉट मेकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। हो गया दूसरा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थी। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है कि
दूसरा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों कि हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों कि हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हो सकता है कि उनका मूड बदल गया, चेंज हो गया, तो वो घर में गली में ही क्रिकेट खेलने लग गए हो, कम संख्या में थे इसलिए, तो वो कह रहे हैं हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों आएगा सब्जेक्ट क्या है वी, और वी के साथ में आएगा आर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आर के बाद में बैठेगा नॉट, वी आर नॉट। खेलने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्या, प्ले। प्ले के साथ में आईएनजी बैठेगा, प्लेइंग हो जाएगा। वी आर नॉट प्लेइंग क्या हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, CRICKET, क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट कहाँ, इन द ग्राउंड। क्या प्रिय विद्यार्थियों, इन द ग्राउंड। और उसके बाद में फुल स्टॉप। बिल्कुल आसान है इंग्लिश, ध्यान देना है। यहाँ गलती नहीं करोगे, जब आप फोकस होकर के पढ़ोगे, आप तटस्थ होकर के पढ़ोगे तो कहीं भी गलती होने की चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं ना। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल आसान है, ये ध्यान दो। अब तीसरा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस आप देखें कि वे इन दिनों मंदिर नहीं जा रहे हैं। हो सकता है हमेशा मंदिर जाते होंगे, किसी ने देख लिया कि कुछ सालों से वो मंदिर जाना बंद कर दिया उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे वे इन दिनों मंदिर नहीं जा रहे हैं। तो वे का हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बनाएंगे दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों आर, उसके साथ में नोट आएगा, नोट, दे आर नोट। जाने को कहते हैं गो के साथ में आईएनजी लगाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा गोइंग, दे आर नॉट गोइंग कहाँ, टू टेम्पल। कहाँ प्रिय विद्यार्थियों, दे आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। कब, दीज डेज। मैंने जब भी एडवर्ब लिखाई थी प्रेजेंट कंटिन्यूटी, मैंने कहा था दीज, जब भी दीज डेज ऐसा आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूटी टेंस का सेंटेंस होगा। तो दे आर नॉट गोइंग टू टेम्पल दीज डेज, वे इन दिनों मंदिर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चौथा सेंटेंस और बना लेते हैं, चौथा सेंटेंस और बना लेते हैं। वो सेंटेंस बनाएंगे आई पर। ठीक है, जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों आई एम, ये नोट हो जाएगा। लिखने को बोलते हैं RIT, राइट। ठीक है, तो यहाँ ई हटा करके डबल टी हो जाएगा, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और उसके बाद में लिख दो फुल स्टॉप, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। जहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो किसी विद्यार्थी के माइंड में, तो मुझे खुल करके बताएं, मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि इसको बेहतरीन ढंग से कैसे आपको समझाया जाए। अन्यथा हम नेक्स्ट जब भी क्लास में मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी घर जाकर के मिलाना, समझने का प्रयास करना, किसी बुक को लेकर के बैठना और सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते करते कहीं आपको दिक्कत आ जाए तो आप मुझे खुल करके पूछने का प्रयास करें, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपको बेहतरीन ढंग से कैसे पढ़ा सकूं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आज के एपिसोड में बस इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट मिलेंगे नए सपनों के साथ, नए हौसलों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।